हांगकांग को लेकर चीन और ब्रिटेन में तकरार एक बार फिर बढ़ गई है। लंदन ने चीन नियंत्रित इस क्षेत्र के लगभग 54 लाख लोगों को नागरिकता देने का रास्ता खोल दिया है। ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट का ब्रिटेन ने हांगकांग वासियों को प्रस्ताव दिया तो बीजिंग ने कहा कि वो इस पासपोर्ट को मान्यता नहीं देगा। हांगकांग में चीन की दमनकारी नीतियों का ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देश विरोध कर रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने लोकतंत्र समर्थकों पर अंकुश लगाने के लिए हांगकांग में बीते साल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोप दिया था और अब परेशान हाल हांगकांग वासियों को ब्रिटेन अपने यहाँ बुला रहा है। दरअसल हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के तुरंत बाद ही ब्रिटेन ने वहाँ के 54 लाख लोगों को 5 साल तक अपने देश में काम करने और रहने की इजाजत दी। हालांकि हांगकांग के प्रति ब्रिटेन की सहानुभूति चीन के गले नहीं उतर रही। हांगकांग के नागरिकों को ब्रिटिश वीजा देने की ब्रिटेन की योजना से भड़के चीन ने शुक्रवार को कहा कि वो बीएनओ पासपोर्ट को वैध दस्तावेज के तौर पर मान्यता नहीं देगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लेजियान ने कहा कि ब्रिटेन बड़ी संख्या में हांगकांग के लोगों को दूसरी श्रेणी की ब्रिटिश नागरिकता देने का प्रयास कर रहा है। ये चीन की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में गंभीर दखल है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों का भी उल्लंघन है। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बीएनओ पासपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि हम अपने देश में हांगकांग के नागरिकों को रहने, काम करने और अपना घर बनाने के लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ब्रिटेन को हांगकांग से आखिरकार क्या मतलब है। एक समय हांगकांग ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था और 1842 में एक युद्ध के बाद ब्रिटेन और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था। इसे अनइक्वल ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। समझौते के तहत चीन को अपने बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े, यहाँ तक कि अफीम के कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे ब्रितानी हुकूमत को बड़ा हर्जाना भी देना पड़ा। यही वो संधि है जिसके तहत ब्रिटेन को हांगकांग पर कब्जा मिला। इसके बाद 1984 में एक नया समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटेन अपने उपनिवेश हांगकांग को चीन को वापस सौंपने पर तैयार हुआ। 1997 में ब्रिटेन से 155 साल बाद हांगकांग चीन के पास वापस पहुंचा, लेकिन चीन ने यह समझौता कई शर्तों पर किया था। हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र देने की भी बात की गई। चीन में कम्युनिस्ट व्यवस्था है, लेकिन हांगकांग में पूंजीवादी। चीन ने हांगकांग को लेते हुए ब्रिटेन के साथ वादा किया था कि वहां नागरिकों को जिस तरह के अधिकार थे वो हांगकांग के चीनी हाथों में आने के बाद भी बने रहेंगे। लेकिन चीन ने हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके ये अपना वादा तोड़ दिया।